हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का। सो दैट द फंक्शन सच दैट इट डिफाइंड एज आर से x बिलोंग्स टू आर माइनस 1 से 1 है x डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स बिलोंग्स टू आर इज़ 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो हमें शो करना है कि ये जो फंक्शन हमें दिया है ये 1 है, 1 एंड ऑन टू है या नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें पहले फंक्शन देखना है और उसकी डोमेन, उसका कोडोमेन देखना है। डोमेन क्या है? रियल नंबर्स। और कोडोमेन क्या है? एक ऐसा एक्स जो -1 से और 1 के बीच में है। तो पहली बात हम देखिए फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस मोड एक्स। तो पहले हम फंक्शन को ब्रेक करेंगे क्योंकि मोड एक्स दिया हुआ है। अगर फंक्शन कुछ ऐसे ब्रेक होगा, अगर एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये एक्स कैसे खुलेगा? 1 प्लस एक्स, ठीक। और अगर एक्स लेस देन 0 है तो मोड कैसे ओपन होगा? 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम 1 किसी भी चीज़ को 1 कहते हैं, किसी भी फंक्शन को, तो हम कुछ ऐसे प्रूव करते हैं, एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स 2 इफ़ एक्स 1 इक्वल्स टू एक्स 2 आ जाए, यानी कि एक्स 1 एक्स 2 सेम ही हो, जिनके लिए एक अलग ही इमेज हो, ठीक है। अब तो इसमें हमें केस लेने पड़ेंगे क्योंकि x1, क्योंकि हमारे पास फंक्शन दो तरह से ब्रेक्ड है। तो हम केस 1 लेते हैं जब x1 x2 बिलोंग करता है हमारे रियल नंबर से और x1 एंड x2 बोथ क्या है? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसके लिए मैं फंक्शन लिखूँगा एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2। अब देखिए जब x1 और x2 ग्रेटर दैन 0 है तो उसके लिए ये वाला फंक्शन होगा, ठीक। तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। तो x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो केस 1 में हमें क्या मिल गया? x1 इक्वल है x2 के, तो फंक्शन इसके हिसाब से 1 है। अब हम केस 2 लेंगे जब x1 x2 लेस देन 0 होंगे, ठीक है। x1 x2 बिलोंग्स टू r और x1 एंड x2 लेस देन 0 है जब, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्योंकि x लेस देन 0 है तो इसीलिए फंक्शन कुछ ऐसे खुलेगा, x बाई 1 माइनस x1 1 माइनस x। तो x1 माइनस x1 x2 और इक्वल्स टू हो जाएगा x2 माइनस x1 x2। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। तो इसके हिसाब से भी f क्या है? 1। अब केस 3 लेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। केस 3 जब x1 x2 तो बिलोंग कर रहे हैं r से, लेकिन अगर एक x1 ग्रेटर देन 0 है और x2 लेस देन 0 है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव है, तो फंक्शन उनके लिए अलग अलग खुलेंगे। इसके लिए खुलेगा देखिए कुछ ऐसे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो इसके लिए खुलेगा x1 अपॉन 1 प्लस x1 और इसके लिए खुलेगा x2 अपॉन 1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ पर x2 क्या है? नेगेटिव, ठीक। तो x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 x2। तो ये सोल्व आउट करेंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 2x1 x2। अब देखिए x1 तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर माइनस, और x2 क्या है? कोई नेगेटिव नंबर। तो इन्हें प्लस करने पर क्या आएगा? कोई पॉजिटिव नंबर। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई में है, तो 2 से कोई पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आएगा। तो क्या पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आपस में कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये केस ही हो जाएगा, केस 3 इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अब ऐसे ही मैं केस 4 ले रहा हूँ। जब x1 x2 तो बिलोंग कर रहे हैं r से, लेकिन x1 क्या है? लेस देन 0 है और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब अब x2 पॉजिटिव है और x1 नेगेटिव है। तो ये भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। x1 लेस देन 0 है तो x1 अपॉन 1 माइनस x1 ऐसे ओपन होगा फंक्शन, और x2 ग्रेटर दैन 0 है तो x2 अपॉन 1 प्लस x2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस 2x1 x2। अब देखिए ऐसी ऑब्जर्वेशन लगेगी इसमें, जब x1 नेगेटिव था माइनस x2 क्या है? पॉजिटिव, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक। और यहाँ पर माइनस है और कोई पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नेगेटिव नंबर से। पॉजिटिव नंबर क्या है? x2 और नेगेटिव नंबर क्या है? x1।
तो मल्टीप्लाई करके कोई निगेटिव नंबर आएगा तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव नंबर कोई, क्योंकि बाहर एक निगेटिव है। तो क्या पॉजिटिव और निगेटिव नंबर कभी इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो केस 4 भी क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो केस 3 और केस 4 तो हमारे पॉसिबल ही नहीं थे, लेकिन केस 1 और केस 2 जो हमारे पॉसिबल थे तो उसमें हमें क्या पता चला कि फंक्शन क्या है 1 1। तो अल्टीमेटली क्या फंक्शन होगा हमारा 1 1। अब हमें डिफाइन करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो देखिए ऑन टू के लिए हमारे पास एक कोडोमेन दी हुई है, और अगर इसकी हर एक बाई के लिए, मतलब इसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए अगर कोई एक्स एग्जिस्ट करता है हमारा डोमेन में, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑन टू। ठीक है, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ 4 ऑन टू। ठीक, फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 1 प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर एक्स पॉजिटिव है और मैं कोई कोडोमेन में से कोई एलिमेंट ले रहा हूँ वाई, तो उसके लिए वाई भी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि एक्स मान लीजिए पॉजिटिव है तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर, ऊपर भी कोई पॉजिटिव नंबर, तो सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? वाई भी पॉजिटिव। ठीक है, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई, एक्स 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि x इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखिए ये केस 1 है, क्योंकि मैंने क्या लिया है यहाँ पर x पॉजिटिव। अब हमें क्या डिफाइन किया हुआ है? कोई कोडोमेन, अगर मैं कोई भी x लेता हूँ ना कोडोमेन में, तो वो -1 से 1 के बीच ही होगा। यानी कि अगर कोई x लेता हूँ सच दैट बिलोंग्स टू R, तो वो -1 से 1 के बीच ही होगा। अब मैंने लिया है कोई y, तो वो भी 1 और -1 के बीच में होगा। अब अगर आप कोई भी एलिमेंट -1 से 1 के बीच का यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए मैं रखता हूँ यहाँ पर क्योंकि अगर मैं 1 रखता हूँ तो देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा और x नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए ही कोडोमेन पहले से ही कह दिया है कि 1 तो रखना ही नहीं है। अब मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 0, तो मान लीजिए यहाँ पर 0 रखा तो यहाँ पर 1 रखा तो x इक्वल टू 0 आ गया। या मैं रखता हूँ 1/2, भाई अगर मैं 1/2 रख दूँ अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये भी इक्वल्स टू 1 आ गया। तो हर एक एलिमेंट के लिए y के, अगर y -1 से 1 के बीच में है, देयर इज x इन डोमेन। तो ये जो केस 1 है इसके हिसाब से फंक्शन क्या है हमारा? ऑन टू। अब देखिए केस 2 देखते हैं। केस 2 में मैं x को निगेटिव ले रहा हूँ। जब x को मैं निगेटिव ले रहा हूँ, फंक्शन हमारा कुछ ऐसे डिफाइंड है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, सॉरी x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, कुछ ऐसे डिफाइन है। तो अगर x निगेटिव हुआ, मान लीजिए कोई निगेटिव नंबर यहाँ रखता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ अगर निगेटिव नंबर रखा गया तो निगेटिव ही आएगा। ठीक, तो y भी क्या होगा मेरा? निगेटिव। अब केस 2 में, केस 2 है ये, तो फॉर एनी y, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x अपॉन 1 माइनस एक्स, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई। x अगर मैं कॉमन ले लूँ 1 प्लस वाई इक्वल्स टू वाई, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा? y प्लस 1 प्लस वाई। ठीक है, अब हमारे लिए कोडोमेन में क्या बता रखा है कि y जो है वो डिफाइंड है -1 और 1 के बीच में बस। तो अब देखिए -1 और 1 के बीच में आप कोई भी नंबर y का रख लीजिए, उसके लिए x एग्जिस्ट करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ सिंस एनी y बिलोंग्स टू R सच दैट y इज -1 से 1 के बीच में है, देयर एग्जिस्ट एनी x इन डोमेन सच दैट x बिलोंग्स टू R। ठीक, तो फंक्शन क्या होगा हमारा? केस 1 में भी हमारा ऑन टू मिल गया हमें, और केस 2 में भी। सो फंक्शन इज ऑन टू। तो कुछ ऐसे प्रूव हो गया कि फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है।